हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी संस्कृत विषय का जो 3rd चैप्टर है, तृतीय पाठ है डिजि भारतम। ये तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। उत्पद्यते का मतलब होता है उत्पन्न होता है। परिवर्तनी काले का अर्थ होता है परिवर्तन के समय में। अनंतरम का मतलब होता है बाद में। कर्गदस्य का मतलब होता है कागज का। प्रविधि तकनीक या कोई विधि तरीका। चल दूरभाष यंत्रम का मतलब होता है मोबाइल फोन। रेल यान यात्रा पत्रम का मतलब होता है जो रेल यान में यात्रा का पत्र चाहिए होता है, यानी रेल टिकट का के बारे में। वायुयान यात्रा पत्रम का मतलब होता है जो हवाई जहाज का टिकट होता है। सौकर्यण का मतलब होता है आसानी से, सुगमता से। सदृश्य का मतलब होता है दिखाकर या दिखलाकर। चिकित्सालय अस्पताल या हॉस्पिटल। वस्त्र पुटके का मतलब होता है जेब में। द्रुत गत्या का मतलब होता है तीव्र गति से या तेज गति से। शुल्कम का अर्थ होता है फीस। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं आपके चैप्टर पर। तो आइए आप चैप्टर पर। चैप्टर है आपका डिजिटल भारत यानी डिजिटल इंडिया। इसमें इतना तो हम इसके नाम से ही समझ गए हैं कि इसमें क्या बताना चाह रहा होगा अगला। तो इसके अंदर लेखक बताना चाहता है कि जो डिजिटल इंडिया यानी डिजी भारत जो है हमारा, उसके बारे में कि आज के समय में जो वैज्ञानिक है उन्होंने कितनी प्रगति की है और हम कितना कुछ आज के विज्ञान में हम कितना कुछ उन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, और उन सुविधाओं की वजह से जो भी प्रगति की गई है उन प्रगति की वजह से आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कितनी आसान हो गई है। तो आइए आप अपने चैप्टर के ऊपर। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, कि आज हमें संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया का नाम या इसकी चर्चा जो है वो सुनाई देती है या सुनी जाती है। अस्य पदस्य कै भावयति, इस पद का यानी इस शब्द का जो डिजिटल इंडिया शब्द आया है, इस शब्द का क्या अर्थ है, क्या भाव है। मन से जिज्ञासा उत्पत्ति, ये हमारे मन में ये जिज्ञासा पैदा होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है या हमारे जानने की इच्छा होती है कि इस शब्द का अर्थ क्या है डिजिटल इंडिया का। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तित, कि काल परिवर्तन यानी समय के परिवर्तन के साथ साथ ही मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती गई, यानी मानव की आवश्यकता भी समय के साथ साथ बदलती गई। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानम प्रदानम मौखिकम आसीत्, प्राचीन काल में ज्ञान के आदान प्रदान का जो स्रोत होता था वो केवल मौखिक हुआ करता था। जो ज्ञान है जो मौखिक रूप से यानी केवल सिर्फ बोलकर ही आदान प्रदान किया जाता था। विद्या च श्रुति परंपरा ग्रहते अस्मै, और जो विद्या थी वो केवल श्रुति परंपरा का मतलब होता है केवल सुनकर ही, यानी एक जना जो था वो बोल देता था, दूसरा उसको सुन लेता था, सुनकर ही उसको ग्रहण कर लेता था। तो विद्या जो है वो केवल एक कान से दूसरे कान तक मौखिक रूप से सुनकर और केवल मौखिक रूप से ही काम में ली जाती थी, इसी तरह से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम ताल पत्रोपि भोजपत्रोपरि च लेखनम कार्य आरब्धम, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, अनंतरम का मतलब होता है बाद में, ताल पत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य जो है, लिखने का जो कार्य है वो आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्ध। परिवर्तन काले जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ, समय के परिवर्तन के साथ साथ ही कर्गद के मतलब होता है कागज और कलम यानी पेन और कागज का आविष्कार हुआ, और इसकी वजह से क्या हुआ, मनोगता का मतलब होता है मन के जितने भी भाव हैं उनको हम कागज के ऊपर लिखकर अपने विचारों को, अपने मन के भावों को प्रकट करने लगे, यानी कि कागज पर अपने मन के भावों को लिखने का आविष्कार हुआ। कब, जब कागज का और पेन का आविष्कार हुआ तो हम अपने विचारों को कागज पर लिखने लगे। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तू लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठ। लेकिन टंकन यंत्र से का मतलब होता है जो टंकन का यंत्र होता है, जिसको हम कंप्यूटर भी कह सकते हैं। जो कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था, उस कंप्यूटर के आविष्कार से क्या हुआ कि जो लिखित सामग्री है जो कि टंकित यानी टंकित की गई यानी टाइप की जाती थी या लिखी जाती थी, टाइप की जाती थी, उसको हम बहुकाला यानी बहुत समय तक सुरक्षित रख सकते थे। यानी कंप्यूटर के आविष्कार से या टंकन मशीन के आविष्कार से लिखित सामग्री जो है वो टंकित मुद्रा में या फिर लिखी हुई मुद्रा में, मुद्रित अवस्था में हमें काफी समय तक सुरक्षित रखने के लिए हमारे लिए और भी आसान हो गया।
फिर आगे ये कहता है कि वैज्ञानिक प्रविधि, लेकिन वैज्ञानिक तरीकों से प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, कि वैज्ञानिक तरीके जो हैं, जितने भी वैज्ञानिक तकनीक है या विधि जो है, वैज्ञानिक तरीके जितने भी, उनकी जो प्रगति की जो यात्रा थी, यानी कि वो यात्रा जो है वो आगे से आगे बढ़ती चली गई, यानी फिर से वो आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, और आज, अद्य का मतलब होता है आज, सर्वाणि कार्याणि यानी सभी कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि, तो संगणक नामकेन किसको कहते हैं? कंप्यूटर को। तो आज के समय में जो जितने भी कार्य हैं वो इस कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से ही पूरे किए जाते हैं या साधे जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, समाचार पत्रों को, पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा और लिखा जाता है। यानी अगर हमें कोई समाचार पत्र देखना हो या फिर कोई पुस्तक अगर हमें पढ़नी हो तो वो हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं उसके ऊपर। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते इसमें, लेकिन जैसे जैसे कागज के उद्योग का, यानी कर्गदोद्योगे का मतलब होता है कागज के उद्योग का, जैसे जैसे आविष्कार होने लगा तो वृक्षों के उपयोग में, यानी वृक्षों का उपयोग जो है, यानी जो वृक्ष हैं वो अधिक मात्रा में काटे जाने लगे। क्यों वृक्षों का उपयोग क्यों होता था? क्योंकि वृक्षों के वजह से ही कागज बनता था। तो कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों को काटा जाने लगा या काटा गया। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। लेकिन अगर हम इसी तरह से कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो कंप्यूटर के प्रयोग के अधिकाधिक प्रयोग से क्या होगा? वृक्षों के काटने में न्यूनता होगी, यानी वृक्षों के काटने में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। ऐसा माना जाता है कि यदि इसी तरह से कंप्यूटर का उपयोग होता रहा सभी कार्यों में तो आने वाले समय में क्या होगा? वृक्षों को जो काटते हैं तो उस वृक्षों की कटाई में न्यूनता आएगी, कमी आएगी। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, और यह पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा। यानी पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में क्या कह रहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में इस वजह से एक महान उपकार होगा। अधुना, आज के समय में, आपणे का मतलब होता है बाजार, वस्तु क्रयार्थम का मतलब होता है वस्तु खरीदने के लिए, रुपया काणाम का मतलब रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, कि आज के समय में क्या है कि अगर हम बाजार से कोई भी वस्तु अगर हम खरीदते हैं तो उसके लिए हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है इत्यादि सर्वत्र रुपया काणा स्थानक रही बनते। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इनका नाम तो आप लोगों ने अपने घर में भी सुना होगा, इनके प्रयोग से आजकल सभी कार्य किए जाते हैं। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है, इनकी वजह से क्या होता है, सभी जगह पर रुपयों के स्थान पर स्वीकार किए जाते हैं। मतलब अगर हमें कहीं पर भी पेमेंट करना होता है तो हम अपने डायरेक्ट वहाँ पर रुपए पेमेंट नहीं करते हैं, बल्कि अपने कार्ड से भी वहाँ पर हम रुपए चुका सकते हैं, रुपयों को पे कर सकते हैं। वित्त कोशस्य कहते हैं बैंक को। तो वित्त कोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कि विश्व कोशस्य यानी बैंक के जितने भी कार्य होते हैं, सभी कार्य जो जितने भी बैंक के होते हैं वो भी उस संगणक यंत्रेण मतलब उस कंप्यूटर के माध्यम से ही पूरे किए जाते हैं, संपादित किए जाते हैं या संपन्न किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा ऐप जिसको हम कहते हैं, आज हम देखते हैं अपने मोबाइल में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ऐप होते हैं। तो ऐप का संस्कृत में कहते हैं अनुप्रयोगा। अनुप्रयोगा का अर्थ होता है ऐप, जो जितने भी ऐप हम डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में। तो बहुविधा यानी अनेक प्रकार के जो ऐप हम डालते हैं। मुद्राहीनाय यानी बिना रुपयों पैसों के या मुद्रा से हीन। विनिमयाय का मतलब होता है लेन देन, कैशलेस ट्रांजैक्शन जिसको कहते हैं। सहायका संधि यानी कि अनेक प्रकार के ऐप ऐसे आ गए हैं जिनसे हम मुद्रा से रहित लेन देन भी कर सकते हैं, या मुद्रा से रहित अगर हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम डायरेक्ट वहाँ पर कार्ड से, या और भी अलग अलग प्रकार के जो ऐप हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा जो पेटीएम है या फिर रुपे है या फिर और भी जो दूसरे हैं आपके गूगल पे है। तो इस तरीके के ऐप जो है उनसे हम मुद्राहीना यानी रुपयों से रहित होकर भी लेन देन कर सकते हैं। फिर आगे आता है आपका कुत्रापि यात्रा करणीया, यदि हमें कहीं पर भी यात्रा करनी हो। रेलयान यात्रा पत्रस्य, तो हमें यहाँ पर रेलयान की यात्रा पत्रस्य का मतलब होता है रेलयान की जो टिकट होती है उसको कहा गया है। और वायुयान यात्रा पत्रस्य का मतलब होता है जो हवाई जहाज की यात्रा का पत्र यानी हवाई जहाज की यात्रा का टिकट होता है। उसकी अनिवार्यता यानी उसकी आवश्यकता हमें आज के समय में नहीं है। अगर हमें कहीं पर भी यात्रा करनी होती है तो हमें रेलयान या वायुयान की टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं
चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि सदृश्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदे ग्रहीम। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वाणी पत्राणी की ये सभी पत्र जो होते हैं वो हमारे अस्माकम यानी हमारे चल दूरभाष यंत्र किसको कहते हैं? दूरभाष तो कहते हैं फोन को, और चल दूरभाष कहते हैं मोबाइल को। तो ये सभी जो पत्र होते हैं वो हमारे मोबाइल के ऊपर ईमेल नाम का जो स्थान होता है उस ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं, और यानी संदृश्य जिनको दिखाकर हम वयम यानी हम सब सौकर्यण का मतलब होता है आसानी से या बहुत ही इजीली यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं या यात्रा का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हमें उन टिकटों को हाथ में लेकर जाने की जरूरत नहीं होती है। ये सभी टिकट आज हमारे मोबाइल में होते हैं जिनको दिखाकर हम यात्रा का बहुत आसानी से आनंद ले सकते हैं, यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। चिकित्सालयों अपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते कि चिकित्सालयों के अंदर भी क्या होता है, उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया गया। यानी कि आज के समय में अगर हम चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर भी हम अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या और भी जो दूसरे ऐप हैं उनसे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमें उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता है। सर्वत्र कार्ड माध्यम ई बैंक माध्यम शुल्क प्रदातुम शक्यते, और सभी जगह पर क्या होता है, सभी जगह पर कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, ई बैंक के माध्यम से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शुल्क का मतलब होता है फीस, प्रदातुम का मतलब होता है प्रदान कर सकते हैं, शक्यते का मतलब कर सकते हैं। कि आज हम अगर कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर हम अपने कार्ड के माध्यम से या फिर ई बैंक के माध्यम से अपनी कहीं पर भी जो भी फीस है हमारी या कोई भी जो पेमेंट करना होता है वो हम उनके माध्यम से कर सकते हैं। तद दिनम नाति दूरम, कि वो दिन दूर नहीं है, यदा जब वयम यानी हम, हस्ते यानी हाथ में, एकमात्र केवल एक ही चल दूरभाष यंत्र मादाय, केवल एक चल दूरभाष यंत्र रखेंगे यानी केवल एक मोबाइल ही रखेंगे जब हम अपने हाथों के अंदर, और सर्वाणी कार्याणि साधितुम समर्था भविष्य में, और केवल उस एक मोबाइल फोन के माध्यम से हम अपने सभी कार्यों को समर्थ कर पाएंगे, यानी कि हम अपने सभी कार्यों को संपन्न करने में या साधने में सफल होंगे। ऐसा दिन दूर नहीं है जब ये सभी काम, जो भी काम है हमारे, वो सब केवल एक मोबाइल फोन से हो पाएंगे। वस्त्र पुटके का मतलब होता है जेब। वस्त्र पुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके यानी जेब के अंदर रुपयों की आवश्यकता भी नहीं होगी। कि हम पहले के लोग क्या होते, कहीं पर भी जाते थे तो जेब में रुपए लेकर जाते थे कि भाई हमें कहीं पर भी रास्ते में जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आने वाला समय ऐसा आएगा कि जब हमें जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक ये सब ऐसी है जो कि हमारे बैंक में जब हम जाते हैं तो हमारे काम आती है, तो इन पासबुक, चेकबुक इन सब की आवश्यकता भी हमें नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी जो है वो समाप्त हो जाएगी, लगभग समाप्त ही हो जाएगी। क्या? पढ़ने के लिए जो पुस्तकें हैं या समाचार पत्र हैं इन सब की अनिवार्यता जो है वो लगभग समाप्त सी हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाम, लिखने के लिए जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं या फिर जो कागज हैं उनकी आवश्यकता। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थ, नूतन यानी नए, ज्ञान यानी ज्ञान का, और अन्वेषण का अर्थ होता है ज्ञान की खोज करने के लिए, नए ज्ञान की खोज करने के लिए। शब्दकोश से, शब्दकोश से कहते हैं डिक्शनरी को, जो हमारी डिक्शनरी होती है हिंदी में इसको शब्दकोश कहते हैं। तो जब हमें कुछ नए ज्ञान की खोज करनी होगी या नया ज्ञान प्राप्त करना होगा तो उसके लिए हमें शब्दकोश की यानी डिक्शनरी की आवश्यकता भी नहीं होगी। लिखने के लिए कागज और कोई भी अभ्यास पुस्तिका की या कॉपी किताबों की जरूरत नहीं होगी। नए ज्ञान को खोजने के लिए हमें किसी डिक्शनरी की जरूरत भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य, किसी अनजाने रास्ते पर जाने के लिए क्या होगा, ज्ञानार्थ मार्गदर्शस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। किसी अनजाने मार्ग पर या अपरिचित मार्ग पर जब हम जाएंगे तो उस मार्ग पर जाने का जो ज्ञान है उसके लिए हमें किसी मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। यानी यदि हम कहीं अलग किसी अनजान शहर में या देश में जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें किसी मार्गदर्शक मानचित्र की जरूरत नहीं होगी, वहाँ पर भी हम उसके बिना भी जा सकेंगे। एतत् सर्व एकमेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, और ये सब कुछ केवल एक ही यंत्र के माध्यम से हो पाएगा। केवल एक ही यंत्र होगा जिसके माध्यम से हम ये सभी काम कर सकेंगे, और वो एक अकेला यंत्र कौन सा होगा, वो होगा मोबाइल फोन। उस एक मोबाइल फोन से हम ये सभी कार्य कर सकेंगे। शाकार्थी क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चित कर्तुम चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम विद्यालय महाविद्यालय चापे शुल्क प्रदातुम,
किम बहुना दान मापी दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। शाकादि क्रयार्थम यानी सब्जियां वगैरह खरीदने के लिए, जो भी हम, इस क्रयार्थम का मतलब होता है खरीदना, क्रय और विक्रय। तो क्रय का मतलब होता है खरीदना, तो सब्जियां वगैरह खरीदने, फल वगैरह खरीदने के लिए, या विश्राम गृह के अंदर जो भी गेस्ट हाउस होते हैं उसमें किसी कक्ष को सुनिश्चित करने के लिए यानी रूम बुक करवाने के लिए, और या फिर चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम किसी भी हॉस्पिटल में पेमेंट करने के लिए, शुल्क यानी फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय यानी अपने स्कूल कॉलेजों के अंदर जो भी हम शुल्क देते हैं, जो भी हम फीस भरते हैं, तो उन स्कूल कॉलेजों के अंदर जो विद्यालय महाविद्यालय वहाँ पर शुल्क देने के लिए। और तो और ये आगे कहता है कि किम बहुना दान मापी दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, कि यहाँ तक कि जो दान दिया जाता है उस दान को देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त होगा। अलम का मतलब होता है पर्याप्त होना। तो ये सब काम करने के लिए, सब्जियां खरीदनी हो, फल खरीदनी हो, किसी गेस्ट हाउस में कोई रूम बुक करना हो, किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को फीस पे करनी हो, या फिर विद्यालय महाविद्यालय में फीस देनी हो, यहाँ तक कि अगर हम कोई दान भी देते हैं तो उस दान के लिए भी हमारे पास केवल एक मोबाइल फ़ोन होना जरूरी है। बस एक ये मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है इन सभी कार्यों को करने के लिए। डिजी भारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसराम। ये कहता है कि इस डिजिटल भारत की जो दुनिया है, उस डिजिटल भारत की दिशा में, उस दिशा के अंदर क्या हो रहा है, हम सब भारतीय द्रुत गति से का मतलब तीव्र गति से या तेज गति से अग्रसर हो रहे हैं यानी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसको आप एक बार पढ़ के देखिए, और अगर आपको कोई दिक्कत इसमें लगती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।